बिहार विधानसभा चुनाव का फर्स्ट फेज संपन्न हुआ। आप लोगों को जानकारी होगी कि बिहार के चुनावी इतिहास का ये बम्पर वोटिंग रहा है। लगभग 65% पिछले चुनाव की तुलना में अगर देखें तो 13% वोटिंग ज्यादा हुआ। इसलिए चुनाव विशेषज्ञ कहते हैं कि यह बहुत बड़े बदलाव की ओर संकेत दे रहा है। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। चूंकि दीपावली और छठ पूजा का टाइम था तो घर आए लोगों की भी भागीदारी चुनाव में बढ़ी। साथ ही साथ बड़ी संख्या में नए वोटर्स भी शामिल हुए चुनाव में। महिला वोटर्स में भी उत्साहवर्धन देखने को मिला। शायद यही वजह भी रहा हो। लेकिन एक बात तो तय है कि पूरे देश के लोगों के लिए बिहार के चुनाव का विशेष अट्रैक्शन है। लोग जानना चाहते हैं कि इस चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहेगा, एनडीए का या महागठबंधन का, अन्य पार्टी की कैसी स्थिति रहेगी। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे महागठबंधन के संदर्भ में। महागठबंधन में जो पार्टियां शामिल है आप लोग जानते ही होंगे। राजद है, कांग्रेस है, वीआईपी है और लेफ्ट विंग है, जिसमें आपका माले भी है, सीपीआई है, सीपीआईएमएल है ना। यही महागठबंधन का सहयोगी दल है। और इसमें अगर सबसे बड़ी पार्टी जिसका एक बड़ा जनाधार है वो पार्टी कौन सी है? राजद। चूंकि इसका जो मजबूत राजनीतिक संगठन है वो माई समीकरण पर आधारित है, मुस्लिम और यादव। यही राजद का विशाल जनाधार है। लगभग 18% मुस्लिम और 14% यादव। कह सकते हैं कि 32% वोट पर इनका कब्जा है, नियंत्रण है। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो तेजस्वी की युवा छवि और इस चुनाव का मुद्दा पलायन, गरीबी, रोजगार, अशिक्षा, साथ ही घर घर सरकारी नौकरी देने का वायदा, इसका युवाओं में विशेष आकर्षण है। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव खूब जोर शोर से प्रचार करते रहे कि बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। उन्होंने अपने 17 माह की कार्यकाल की उपलब्धियों को भी खूब गिनाया, उसे खूब भुनाया। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो लेफ्ट विंग का सहयोग, उनका अपना कैडर वोट है कुछ डिस्ट्रिक्ट में, वो काफी प्रभावी है। दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग का समर्थन है उनको। इसलिए मुस्लिम यादव के अतिरिक्त बहुत हद तक या कुछ हद तक कह सकते हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग का भी समर्थन है महागठबंधन को। यही वजह है कि उनको ऐसा लग रहा है कि इस बार उनकी सरकार बन रही है। लेकिन महागठबंधन के कुछ लिमिटेशंस भी है। अगर आप गौर करके देखें तो कोई सरकार विरोधी लहर नहीं है। ऐसा नहीं कि बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं, पार्टी विशेष के लोग बोल रहे हैं। आवाम के बीच ये लहर है नहीं, ये मुद्दा है नहीं। अगर महागठबंधन के सीट शेयरिंग के मुद्दे को देखें तो तालमेल का काफी अभाव रहा है। कई ऐसा सीट है जहां पे ये आपस में संघर्ष कर रहे हैं, लगभग 12 सीट पर। यह अलग बात है कि ये फ्रेंडली फाइट की बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली कहा जाए तो ये पॉलिटिकल फ्रॉड ही है। तो ये भी एक नकारात्मक पक्ष है। अगर आप बात करें सहयोगी दल कांग्रेस की तो सही मायने में कांग्रेस का बिहार में जनाधार नहीं है। और कांग्रेस ने जिस मुद्दे को लेकर पूरा हो हंगामा किया, वोट चोरी का मुद्दा, ये किसी एंगल से प्रभावी साबित नहीं हुआ। और प्रदेश के स्तर पे कोई चमत्कारी कांग्रेस का कोई नेता भी, इसलिए कांग्रेस पार्टी कोई बहुत बड़ा चमत्कार करने जा रही है ऐसी कोई बात नहीं। रही वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी की, उनका जाति बेस्ड पॉलिटिक्स है, 2% आबादी और 15 सीट, इसलिए बहुत बेहतर प्रदर्शन की तो उम्मीद की ही नहीं जा सकती। इसके अतिरिक्त लालू परिवार का कलह, इसका भी इंपैक्ट वोटर्स पे पड़ेगा, इसको आप नकार नहीं सकते। तेजस्वी यादव को महुआ में चुनाव प्रचार नहीं करना चाहिए था, इसका भी नकारात्मक इंपैक्ट वोटर्स पे पड़ेगा। तेज प्रताप की जो पार्टी है जनशक्ति जनता दल, लगभग 42 सीट पे वो लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है वो किसका वोट काटेंगे? वो भी राजद का ही वोट काटेंगे, उसका भी इंपैक्ट पड़ेगा। और लालू जी के जंगल राज का भूत ये तो पीछा छोड़ने वाला है। सोशल मीडिया पे लगातार छाया, लगभग एनडीए के लीडर इसकी बात करते ही रहे। गौतम शिल्पी कांड, चंपा विश्वास कांड, लालू राज में हुआ बिहार का नरसंहार जिसमें दलितों की हत्या हुई, भूमियारों की हत्या हुई, काफी बढ़ा चढ़ाकर प्रेजेंट किया गया, उसका भी नकारात्मक इंपैक्ट पड़ेगा। मुस्लिम वोटर्स को देखें तो पसमंदा मुसलमान ये राजद के वोटर नहीं है, ये जदयू के वोटर है। वो तो इनको वोट नहीं करेंगे, लगभग 10% मान के चले।
सीमांचल का जो 4 डिस्ट्रिक्ट है वहां पे मुस्लिम वोट को प्रभावित कौन करेगा? ओवैसी की पार्टी। ये भी लिमिटेशन सी है, मान सकते हैं। चूंकि बिहार के महिलाओं में नीतीश कुमार के प्रति विशेष आकर्षण है, महिला शक्तिकरण के पक्ष में जो कार्य किया है नीतीश कुमार, तो जो 22 समीकरण है, कोई जरूरी नहीं कि महिलाएं पूरी तरह राजद को ही वोट करें, उनका वोट भी जदयू की ओर जा सकता है, एनडीए की ओर जा सकता है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखिए प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी, मुद्दा लगभग वही है जो मुद्दा तेजस्वी का है। उनका भी मुद्दा है पलायन का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा। और एक बात तो मानते हैं कि लगभग 7-8% ऐसे वोटर्स हैं जो साइलेंट वोटर है, वो विभिन्न वर्ग, विभिन्न कास्ट से रिलेटेड, वो किससे वोटिंग करेंगे उनके बारे में आकलन करना आसान नहीं है। अगर वो एक नए विकल्प की खोज करेंगे तो वो वोटिंग कहां करेंगे? जन स्वराज को करेंगे। ठीक है, जन स्वराज को सीट नहीं मिलेगा, लेकिन वो एनडीए को या महागठबंधन को तो प्रभावित करेगा ही करेगा। तो इसका भी इंपैक्ट पड़ेगा कहां? महागठबंधन पे। इसीलिए लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला नहीं है।